प्रत्येक दिन की भांति आज की क्लास में भी 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आप 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है वक्राकार ईंटें, तांबे का पत्थर, ये अवशेष मिला है। क्या ये अवशेष प्राप्त हुआ है चंद्रगुप्त से, मोहनजोदड़ो से, माथाडल से, या फिर आपका रंगपुर का नाम दिया। आपसे वक्राकार ईंट और तांबे के पतक के बारे में पूछा गया है, सही जवाब आप लोग क्या लगाओगे? बात हमने मान ली बिल्कुल। मित्रों देखो, वक्राकार ईंट और तांबे के पतक की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो साक्ष्य हमें मिला है ये आपको चंद्रगुप्त से देखने को मिलेगा। इसलिए आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर। मनोज जी प्रणाम। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 2 नंबर आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है पंचदर्शी की लेखक है, पंचदर्शी के डरडाट है। आपसे पूछ लिया गया पंचदर्शी किसकी रचना है? गिब्सन की है, एमिल जोला की है, विद्यारण मुनि की है और बराह मिहिर का नाम आपकी स्क्रीन पे। आपसे पंचदर्शी के लेखक के बारे में पूछा गया। मित्रों अगर हम पंचदर्शी की बात करते हैं तो पंचदर्शी जिसकी रचना है उसका जो नाम आता है वो विद्यारण मुनि के साथ आंसर बनता है। तो राइट आंसर विद्यारण मुनि देना पड़ेगा। पी इज द राइट आंसर आपको लगाना। डी इज द राइट आंसर लगा लो। 3 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। कह रहा है प्रसिद्ध लेखक, समीक्षक और संस्कृत कवि है। नाम नारायण का दिया गया है, यानी कृष्ण नारायण कक्कड़ का दिया गया, जगदीश स्वामीनाथन का दिया गया, मदन लाल नागर का दिया गया और एस एल के साथ ठाकुर का नाम जोड़ा। आपसे पूछा जा रहा है क्या मित्रों? कह रहा है प्रसिद्ध लेखक, समीक्षक और संस्कृत कर्मी रहे हैं, इनके बारे में। इसकी प्रसिद्धि किसके रूप में है? सभी ऑप्शंस को पढ़ने के बाद आप लोग आंसर जो लगाएंगे वो कक्कड़ के साथ लगाएंगे, यानी कृष्ण नारायण कक्कड़ इज द राइट आंसर बनाएंगे। फर्स्ट के साथ राइट आंसर छापेंगे, ए इज द राइट आंसर बनाएंगे। आगे चला जाए 4 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पूछा गया पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित है। पाल युग का जो पांडुलिपि चित्र है मित्रों ये पूछ लिया गया अधिकांशतः हिंदू पर आधारित है, शौर मतों पर आधारित है, बौद्ध मतों पर आधारित है या फिर ब्राह्मण मतों पर आधारित है। पाल युग का जो आपका पांडुलिपि रचना देखने को मिलती है मित्रों वो मैक्सिमम किस पे आधारित है? तो जब ये पाल की बात आती है तो बौद्ध का नाम जुड़ता है, इसलिए जब पाल की बात आए तो आप बौद्ध मत के साथ लगाना। सही जवाब अपना बौद्ध मतों के साथ लगा लेना। डी इज द राइट आंसर। समाज सेवा जी कह रहे हैं साफ नहीं दिख रहा है सर जी। अच्छा थोड़ा सा जूम भी कर देते हैं और आप लोग अपने वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लो। देखो जूम कर दिया है, आपको दिख रहा होगा। कलकत्ता शहर को किसने बसाया था? आपसे ये पूछा गया कलकत्ता शहर को किसके द्वारा बसाया गया? नाम जॉन सामैक का दिया गया, गिरलैंड नाउबियार का दिया गया, चार्ल्स आयंगर और जैक जॉर्डन का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कोलकाता शहर के बारे में पूछा जा रहा है मित्रों। अगर कोलकाता शहर के बसाने की बात आती है तो जो सही जवाब बनता है वो फाइनली जॉर्ज जॉर्डन के साथ बनता है। राइट आंसर हम डी के साथ बनाते हैं। डी इज द राइट आंसर यहाँ पे। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 6 की बात कर रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 6 आपसे वाराणसी के प्रमाण सिंह का कार्य है। आपसे पूछ रहे हैं वाराणसी के प्रमाण सिंह का कार्य क्या है? पारंपरिक कार्य है, मूर्धन्य में काम किए, क्षेत्रीय कार्य किए या फिर अकादमिक कार्य किए? आपसे पूछा गया वाराणसी के प्रमाण सिंह का कार्य कौन सा है मित्रों? ये अकादमिक शैली के बहुत अच्छे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो राइट आंसर आपको अकादमिक के साथ जोड़ना है। बी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना। आगे चला जाता है 7 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछ लिया गया किशनगढ़ चित्रशैली का संस्थापक कौन है? किशनगढ़ चित्रशैली का जो संस्थापक है मित्रों उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। नाम सासा मल का दिया गया, राज सिंह का दिया गया, रूप सिंह और श्यामल सिंह का नाम दे दिया गया। पूछा गया किशनगढ़ चित्रशैली का संस्थापक कौन है? अगर आप किशनगढ़ की बात करते हैं जहाँ पर बनी ठनी जैसी बढ़िया रचना बनी है मित्रों तो उसके संस्थापक सदस्य के रूप में श्यामल सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा। डी इज द राइट आंसर बनाना। तो सही जवाब सावन सिंह के साथ लगा लो। डी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा और प्रश्न संख्या 8 की हम बात करेंगे। पूछा जा रहा है किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया? कौन सा भारतीय चित्रकार है जिसे सबसे पहले पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया? नाम एम एफ हुसैन का है, जे स्वामीनाथन का है, सुधीर रंजन खासगी और के वेंकटप्पा का नाम आपको
स्क्रीन पे दिया गया, आपसे पूछ लिया गया कौन सा भारतीय चित्रकार है जिसे पद्मश्री सबसे पहले दिया जाता है मित्रों। सभी ऑप्शंस को पढ़ने के बाद आप पद्मश्री जो चौथा महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो सुधीर रंजन खास्तगीर के साथ लगाओगे। बी इज द राइट आंसर फाइनली। तो सही जवाब सुधीर रंजन खास्तगीर बनेगा आपका, डी के साथ नहीं बी के साथ आंसर बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन हम 9 नंबर सॉल्व करेंगे। और अगर प्रश्न संख्या 9 की हम बात करते हैं तो क्या कहेगा प्रश्न संख्या 9 कह रहा कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय है। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय आपसे पूछ लिया गया, क्या है विषय? रागमाला है, नायक नायिका है, कृष्ण लीला है या फिर उपरोक्त छवि। आपसे कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय पूछ लिया गया। मेन कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय क्या है मित्रों? तो नायक नायिका पे भी रचना खूब ज्यादा बनी है, कृष्ण लीलाओं पे भी रचना खूब बनी है और रागमाला पे भी खूब ज्यादा रचना बनी। तो राइट आंसर आप लगाना तो ऑल ऑफ दीज लगाना, यानी डी इज द राइट आंसर अपना छाप देना। सही जवाब डी के साथ बना। डाटा एक बार शेयर कर दो अपने लिस्ट में, जिससे वो लोग भी लाइव आ जाए। अगला क्वेश्चन 10 प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। सीमा कोहली किस विधा की कलाकार है? नाम दिया गया चित्रकला के लिए है, परफॉर्मेंस के लिए है, संस्थापन के लिए है या फिर उपरोक्त सभी। आपसे पूछा गया सीमा कोहली कौन सी विधा की कलाकार है मित्रों। अगर सीमा कोहली की विधा की बात आती है तो चित्रकला, परफॉर्मेंस और संस्थापन सभी के लिए है, इसलिए जब आप यहाँ राइट आंसर्स लगाना तो ये फाइनली आपको डी के साथ आंसर्स लगाना है। बिल्कुल सही जवाब अलका तिवारी का आया है, मुकेश मौर्य का भी आया है, अनीता और मंटू रजा का भी एकदम सही जवाब आया है। बहुत बढ़िया मंटू रजा जी। ज्ञान प्रकाश जी भी सही जवाब दिए हैं, बिमला का भी राइट आंसर आया है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। शब्द रखो अभी मेहनत जारी है, शब्द रखो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का कितनी बार जो है वो विनाश हुआ? 5 बार विनाश हुआ, 7 बार विनाश हुआ, 6 बार विनाश हुआ या फिर 12 बार विनाश हुआ? इंडस वैली सिविलाइजेशन जो भारत और पाकिस्तान के आसपास रही है उसका कितने टाइम विनाश हुआ है मित्रों, आपको ये बताना है। और जब विनाश का टाइम पूछा जाए तो 7 बार का विनाश आंसर लगाना। सी के साथ आप सही जवाब बनाइए। सी इज द राइट आंसर लग रहा है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आ रहा है। प्रश्न संख्या 2 की बात कर रहे हैं तो कह रहा है जैन धर्म के वे कौन से तीर्थंकर थे जिनकी मृत्यु पावापुरी में हुई? तीर्थंकर कहाँ के? जैन धर्म की। मृत्यु कहाँ पे हुई? पावापुरी में हुई। नाम ऋषभ देव का है, महावीर स्वामी का है, महात्मा बुद्ध और पार्श्वनाथ का नाम दे दिया गया। आपको बताना है जैन धर्म। मित्रों जैन धर्म के उस तीर्थंकर को लोग कहते हैं जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक वो है जिसका नाम महावीर स्वामी है। तो राइट आंसर महावीर स्वामी के साथ आप लगाना। सही जवाब मित्रों सी के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन आपका आएगा जो 3 नंबर होगा। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। प्रसिद्ध गुफा हाथी खाना भाग है। प्रसिद्ध गुफा हाथी खाना भाग है आपसे पूछा गया। नाम दे दिया गया मित्रों, अजंता का भाग है, बाघ का भाग है, एलोरा का भाग है या फिर एलिफेंटा का भाग। हाथी खाना किसका भाग है मित्रों? तो आप जानते हैं कि हाथी खाना फाइनली तीसरी गुफा होती है और वो तीसरी गुफा किसकी होती है? तो बाघ गुफा की होती है। बाघ वही गुफा है जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, वही मध्य प्रदेश जो मोहन यादव के नाम से आजकल फेमस है और लेटेस्ट में ये मामा के नाम से फेमस हुआ करता था, यानी किसके नाम से? शिवराज सिंह चौहान के नाम से जाना जाता था पूरा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है और प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पूछा गया नाव का उत्कीर्णन चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? नाम हड़प्पा का दिया गया, मोहनजोदड़ो और चंद्रपुर का नाम दे दिया गया। नाव का उत्कीर्णन चित्र आपसे पूछ लिया गया मित्रों। अगर नाव के उत्कीर्णन चित्र की बात आती है तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? नहीं हड़प्पा की जगह ये किसे कर दो, क्या बोतल कर दो। और नाव का उत्कीर्णन चित्र जो हमें मिलता है ये फाइनली आपके मोहनजोदड़ो से मिला है। तो सही जवाब भूतों का टीला या लाशों का ढेर या फिर मोहनजोदड़ो। सही जवाब लगा लो मित्रों, बी इज द राइट आंसर आप बना लो। सही जवाब बी के साथ अपना बनेगा। अगला क्वेश्चन हम 5 नंबर सॉल्व करेंगे और प्रश्न संख्या 5 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है त्रिपिटक संबंधित त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए? 3 पिटक की बात हो रही है, सूक्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। ताड़पत्र पे लिखा गया, दीवार पे लिखा गया, कागज पे लिखा गया या फिर पट पर लिखा गया।
त्रिपिटक आपके बौद्ध धर्म से संबंधित होता है मित्रों, और आप जानते हैं जब बौद्ध धर्म का लगाव आएगा तो उस टाइम पाल वंश शासक हुए, और पाल वंश की अगर बात आएगी तो ताड़पत्री रचना उस टाइम ज्यादा हुई है। इसलिए जब आप राइट आंसर यहाँ लगाना तो फर्स्ट के साथ राइट आंसर बना लेना, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना, ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 6 की बात आती है, चित्रकला का क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान अपने चरम पे पहुंच जाता है? चित्रकला का जो क्षेत्र है वो अपने चरम पे शीर्ष पे पहुंचता है औरंगजेब के टाइम पीरियड पे, अकबर के टाइम पीरियड पे, शाहजहां के टाइम पीरियड पे, या फिर जहांगीर के टाइम पीरियड पे। आपसे चित्रकला के क्षेत्र में पूछा गया किसके टाइम पीरियड पे अपने शीर्ष पे रहता है, अपने चरम पे रहता है। अब जिसके यहाँ पे साइफा बानो, नादिरा बानो, हुकैम बानो, अबुल हसन मिस्किन या मंसूर या फिर विशन दास जैसे बढ़िया बढ़िया चित्रकार रहे होंगे, वहाँ पे इसका काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाएगा। नाम जहांगीर का काल बनेगा। तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना पड़ेगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो बी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा और प्रश्न संख्या 7 पढ़ रहे हैं। कह रहा है अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्रकला शैली का जन्म हुआ वह थी। आपसे पूछा गया अंग्रेजी शासन के कारण जो नवीन शैली आती है उसे यूरोपियन शैली कहते हैं, कंपनी शैली कहते हैं, शास्त्रीय शैली कहते हैं, फिर बंगाल शैली कहते हैं। अंग्रेजी शासन के कारण जो नवीन चित्रकला शैली आती है मित्रों, उस चित्रकला शैली को हम नाम क्या दे पाते हैं? तो उसी को हम पटना शैली नाम दे पाते हैं। क्या? उसी को हम पटना शैली नाम दे पाते हैं, उसी को हम कंपनी शैली नाम दे पाते हैं, उसी को हम जान शैली नाम दे पाते हैं, उसी को हम फिरंगी शैली भी नाम दे पाते हैं। राइट आंसर कंपनी शैली के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। वही कंपनी शैली जहाँ का एक बढ़िया चितेरा कानून है मित्रों, आप जानते हैं ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद जहाँ के बहुत अच्छे चितेरे हैं। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है। आपसे पूछा गया वधु का श्रृंगार नामक चित्र किसने बनाया? वधु का श्रृंगार नामक चित्र जो है वो किसके द्वारा बनाया गया? नाम दिया गया मित्रों, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बनाया, राजा रवि वर्मा ने बनाया, यामिनी रंजन राय ने बनाया, या फिर अमृता सिरगल के द्वारा बनाया गया। आपसे पूछ लिया गया वधु का श्रृंगार रचना किसके द्वारा बनाया गया? अगर वधु के श्रृंगार की बात आती है मित्रों, तो जो राइट आंसर बैठता है वो आपको फाइनली अमृता सिरगल के साथ बनाना पड़ेगा। वधु की श्रृंगार रचना आपकी अमृता सिरगल की रचना है। डी के साथ आपको सही जवाब लगाना है, डी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, लेखन पद्धति का विकास सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने किया? लेखन पद्धति का विकास जो है वो सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने किया है? यूनान के निवासी, सुमेर के निवासी, मिस्र के निवासी और चीन के निवासी। आपसे पूछ लिया गया लेखन पद्धति की बात आती है, लिखने की बात आती है, तो सुमेरियन सभ्यता में सबसे पहले लिखने का काम होता है। तो राइट आंसर सुमेर के साथ लगा लेना। सुमेर निवासियों ने सबसे पहले लेखन पद्धति को विकसित किया, इसलिए राइट आंसर आप सी के साथ लगाना। और 10 नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो प्रश्न संख्या 10 की बात करेंगे। ईसा मसीह का 235 ईस्वी से सबसे प्राचीन पोर्ट्रेट चित्र कहाँ पाया गया? 235 ईस्वी का चित्र जो है वो पोर्ट्रेट वाला क्या सीरिया के शहर दूरा यूरोप से मिला है, जेरूशलम से मिला है, रोम से मिला है, या फिर फिलिस्तीन से मिला है। आपसे ये पूछा गया ईसा मसीह का 235 ईस्वी का सबसे प्राचीन पोर्ट्रेट रचना कहाँ से मिली है मित्रों? तो सीरिया का एक शहर है देरा यूरोपोस। तो सही जवाब आपको देरा यूरोपोस के साथ लगाना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर यहाँ पे बना लेना है। ए इज द राइट आंसर आपको हर हाल में लगा लेना है। ए इज द राइट आंसर लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब। आशुतोष, अनीता, उनको इन लोगों का आया है। अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए तो अपना अगला क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में ग्राफिक कला विभाग की स्थापना किसने की थी? आपसे ये पूछ लिया गया है। ग्राफिक कला विभाग की स्थापना अवधेश मिश्रा ने की, द्वारिका प्रसाद भूटिया ने की, दिनकर कौशिक ने की, या फिर असद अली के द्वारा की गई। आपसे पूछा गया कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में ग्राफिक कला विभाग की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की जाए? तो ग्राफिक कला विभाग की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका दिनकर कौशिक के साथ बनता है। हम बी के साथ सही जवाब बनाते हैं। बी इज द राइट आंसर लगा। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 2 नंबर क्वेश्चन से, बहुत प्यारा क्वेश्चन से लिखो। आपसे कह रहा है द लास्ट सफर। द लास्ट सफर के बारे में पूछा जा रहा है। आपसे लवर के बारे में कह रहा है, सन के बारे में कह रहा है, टू सिस्टर्स के बारे में कह रहा है। ये फेमस चित्र है, बनाए गए असद अली के द्वारा, हरिहर लाल मेढ़ के द्वारा, ललित मोहन सेन के द्वारा, या फिर रणवीर सिंह बिष्ट के द्वारा। ये किसके द्वारा बनाए गए आपको ये बताना है।
द लास्ट सपर है, लवर है, सन है, टू सिस्टर्स है। ये बढ़िया चित्र है, फेमस चित्र है, किसके द्वारा बनाया गया मित्रों? तो इस रचना की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर असद अली बनता है। इसलिए जब आप सही जवाब लगाना मित्रों तो असद अली के साथ बनाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 3 की हम बात करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, क्या कह रहा है? पेंटिंग इन एनसेप्टिस एंड यास और उसके साथ भारतीय चित्रांकन जैसी प्रमुख पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई? आपसे ये पूछ लिया गया। नाम चमन सिंह का दिया गया, विश्वनाथ मेहता का दिया गया, राम कुमार विश्वकर्मा का दिया गया और राजपूत चितेरा का नाम आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है पेंटिंग इन एंशिएंट इंडिया की बात हो रही है या फिर भारतीय चित्रांकन की बात हो रही है? ये पुस्तक है मित्रों, अच्छी पुस्तक है और इसके जो राइटर होते हैं उसका नाम जो होता है वो राम कुमार विश्वकर्मा होता है। राइट आंसर आप राम कुमार विश्वकर्मा के साथ देना। फाइनली जो आंसर यहाँ लगाना वो बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन हम 4 नंबर पढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे कह रहा 1992 में विसर्जन प्रदर्शनी देवी की भाव को व्यक्त करने वाली प्रदर्शनी किसकी है? नाम आरा का दिया गया, हुसैन का दिया गया, राजा का दिया गया, मुल्कराज आनंद का नाम दे दिया गया। विसर्जन प्रदर्शनी जो 1992 में आती है, ये पूछा गया विसर्जन प्रदर्शनी किसकी है? तो विसर्जन प्रदर्शनी की अगर बात आती है 1992 में होती है और फाइनली जिस कलाकार का 2011 में दुखद निधन होता है उसकी है। सही जवाब क्या लगाओगे आप लोग? सही जवाब भारत का विवादित कलाकार बनेगा मकबूल फिदा हुसैन। राइट आंसर एमएफ हुसैन के साथ आपको लगाना है, सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है। सी इज द राइट आंसर लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम 5 नंबर चलेंगे। आपसे पूछा जा रहा है नेता का घाट, गंगा, पूर्णिमा जैसी रचना किसने चित्रित की? आपसे पूछा गया मित्रों पूर्णिमा है, गंगा है, नेता का घाट है, पूछा गया किसने बनाया है? पारितोष सेन की है, नीरज मजूमदार की है, रथिन मित्रा की है, हेमंत मिश्रा की है। रचना किसकी है आपसे ये पूछा गया। नेता का घाट, गंगा, पूर्णिमा ये बढ़िया रचनाएं हैं, अच्छी रचनाएं हैं और ये रचनाकार जो है वो नीरज मजूमदार है। तो सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ता है। सी इज द राइट आंसर फाइनली देना पड़ता है। सही जवाब सी के साथ लगा लेते हैं, सी इज द राइट आंसर बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। पूछा गया आपसे अरब की सराय और फतेहपुर सीकरी भित्तीय चित्र किसने बनाए? फतेहपुर सीकरी और अरब की सराय ये भित्तीय रचना किसके द्वारा बनाई गई? जहांगीर के टाइम पे बनी, अकबर औरंगजेब के टाइम पे बनी, अकबर के टाइम पे बनी या फिर आपका नाम हुमायूं का दिया गया है, किसके टाइम पीरियड पे बन जाती है? तो अरब की सराय और फतेहपुर सीकरी जो भित्तीय चित्र बनाए जाते हैं मित्रों, ये रचनाएं आपके अकबर के टाइम पीरियड पे बन जाती हैं। इसलिए जब आप राइट आंसर यहाँ लगाना तो अनपढ़ राजा अकबर के साथ आंसर बना लेना, बी इज द राइट आंसर बना लेना। वही राजा जिसका दुखद निधन जो है पेचिश रोग के कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। आयारे दानिश में डाटाडार चित्र बने हैं जिसमें पशु पक्षियों का सर्वश्रेष्ठ चित्रण है। आपसे पूछ लिया गया आयारे दानिश में पशु पक्षियों के 46 चित्र है, 109 चित्र है, 96 है या फिर 32? आयारे दानिश में डाटाडार चित्र बने हैं। कितने चित्र बने हैं मित्रों आयारे दानिश में? तो आयारे दानिश में पशु पक्षियों की सबसे बढ़िया रचना है और 96 चित्रों की बात हुई है। तो सही जवाब जब लगाना तो आप डी के साथ यहाँ सही जवाब बना लेना, डी इज द राइट आंसर अपना सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आता है और प्रश्न संख्या 8 हम पढ़ते हैं। तो पूछा गया रॉबर्ट्स गिल ने अजंता की डाटाडार अनुकृतियां लंदन भेजी। रॉबर्ट्स गिल ने अजंता की अनुकृतियां 10 भेजी, 46 भेजी, नाम 92 का है और 30 का भी नाम दे दिया गया। रॉबर्ट्स गिल की बात हो रही है, अजंता की कितनी अनुकृतियां लंदन भेजने का काम करते हैं? तो रॉबर्ट्स गिल महोदय फाइनली अजंता की 30 गुफाएं हैं तो 30 अनुकृतियां भेजेंगे। जैसे नाम अजंता जुड़े तो 30 गुफा, अजंता कितनी गुफा? 30 गुफा। तो रॉबर्ट गिल कितनी भेजेंगे? 30 भेजेंगे। यह ज़्यादा जरूर याद रखना। सही जवाब बी के साथ लगा लेना, बी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। पूछा गया मुकुल पवार जिनका जन्म 1950 में डाटाडाट में हुआ। मुकुल पवार जिनका जन्म 1950 में हुआ, आपसे पूछा जा रहा है टिहरी में हुआ, सुल्तानपुर में हुआ, शांति निकेतन में हुआ या फिर राजस्थान में हुआ? आपसे पूछा जा रहा है मुकुल पवार जिनका जन्म 1950 में डाटाडाट में हुआ है, कहाँ पे हुआ मित्रों? तो मुकुल पवार जिनका जन्म 1950 में होता है वो फाइनली होता है टिहरी गढ़वाल में। तो सही जवाब आप टिहरी गढ़वाल के साथ देना, फर्स्ट के साथ राइट आंसर बनाना, ए इज द राइट आंसर लगा लेना। फिर चला जाए अपना अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो अपना अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। पूछ लिया गया मैयो मैं नहीं मौखन खायो।
मैया मैं नहीं माखन खायो, 10 गंधर्व संगीत और संदेश वाहक जैसी रचना जो है ये पूछा गया किसकी है? राम गोपाल की है, शोभा सिंह की है, जे महिवासी की है या फिर शेखर गुरेरा की है? मैया मैं नहीं माखन खायो, 10 गंधर्व संगीत और संदेश वाहक की अगर बात आती है तो इसको बनाने में जो खास काम रहा मित्रों तो जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी का रहा है। इसलिए जब आप यहाँ राइट आंसर्स लगाना तो जेएम अहिवासी के साथ लगाना, यानी जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी के साथ आंसर्स बना लेना, जेएम अहिवासी के साथ आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। गर्मी बहुत ज़्यादा है मित्रों, तो अगर थोड़ा सा पशु पक्षी प्रेमी है तो अपने घर के बाहर थोड़ा सा पानी जरूर रखें। अगर थोड़ा समृद्ध घर से हैं तो आप घर के बाहर प्याऊ की व्यवस्था करवा सकते हैं। भीषण गर्मी में लोग आएंगे, पानी पिएंगे, चखेंगे तो बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देंगे। अगर मान लो आपके सामने नहीं देते हैं, आपके मुंह पे नहीं देते हैं, तो पीठ पीछे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देंगे और वो आशीर्वाद फलता भी है। अगर संबद्ध है तो आप कम से कम इतना कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन में काम के लिए कौन सा पशु महत्वपूर्ण रहा? सिंधु घाटी सभ्यता में प्रत्येक दिन के काम के लिए गाय महत्वपूर्ण थी, बाघ महत्वपूर्ण था, बैल महत्वपूर्ण था या फिर हाथी महत्वपूर्ण था? आपसे ये पूछा गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप जानते हैं रोज यूज के लिए, प्रत्येक दिन यूज के लिए बैल यानी यूनिकॉर्न बैल, इसीलिए सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलता है? मोहरों पे देखने को मिल जाता है। तो ज़्यादा यूज करने वाला जो पशु रहा वो बैल रहा है, लेकिन याद रखना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आ रहा है। पूछा गया बाघ गुफा के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? बाघ गुफा के चित्रों पर कौन सी शैली का प्रभाव है? नाम मुगल शैली है, राजपूत शैली है, अजंता शैली है और अपभ्रंश शैली का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया बाघ गुफा के चित्रों पर कौन सी शैली का प्रभाव दिखाई देता है? अगर हम बाघ गुफा के चित्रों पर प्रभाव देखेंगे मित्रों तो फाइनली जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है वो 99% अजंता शैली के साथ किया जाता है, ये याद रखना है। अगर मान लो कहीं संकट हो, फटाक से आंसर्स तुक्का भी मार देना, अजंता से जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। थनका नामी झंडे का चित्र कहाँ बनाया गया? थनका नामी झंडे का जो चित्र है मित्रों वो कहाँ बना है? नाम भारत का है, नेपाल का है, तिब्बत का है और चीन का नाम दे दिया गया। आपसे थनका झंडे के बारे में पूछा जा रहा है। अगर थनके की बात आती है मित्रों तो जहाँ से दलाई लामा का संबंध है, जहाँ से दलाई लामा का संबंध है उसी तिब्बत में फाइनली थनके झंडे का यूज है। तो सही जवाब आपको किसके साथ देना है? डी के साथ आपको राइट आंसर्स बनाना है। डी इज द राइट आंसर्स लगा लेना है। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलना है। पेंटिंग एट बादामी के लेखक हैं। आपसे पूछा गया पेंटिंग एट बादामी के लेखक है। नाम रॉबर्ट गिल का दिया गया, स्टेला कैम्ब्रिज का दिया गया, विंसेंट स्मिथ और ए.के. शामी का नाम आपके सामने है। आपसे पूछा गया पेंटिंग एट बादामी के लेखक कौन है मित्रों? अगर पेंटिंग एट बादामी की बात आती है तो इसके राइटर जो है वो फाइनली आपके स्टेला कैम्ब्रिज है। उसी के साथ आपको आंसर यहाँ लगा लेना है। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 5 की बात करेंगे। कह रहा है ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? आपसे पूछा गया है। नाम कोटा बूंदी शैली है, बीकानेर शैली है, जयपुर शैली है और मेवाड़ शैली का नाम आपकी स्क्रीन पर दिया गया। आपसे पूछा गया ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? अगर ढूंढार शैली के नाम से चित्रकला पूछी जाए तो मित्रों ढूंढार 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 सही जवाब की बात करें तो आपको लगाना पड़ेगा जयपुर शैली। जयपुर शैली सही जवाब बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 6 की हम बात करेंगे मित्रों। आपसे कह रहा है लाल बाजरा, प्रेम का कीड़ा, चांदनी रात में तालाब। अच्छा, चांदनी रात में तालाब जैसी रचना जो है या फिर प्रेम की कीड़े की बात हो रही है या फिर लाल बाजरा का बात होगा। ये रचना है जयपुर शैली का है, किशनगढ़ शैली का है, बूंदी और मेवाड़ का नाम दे दिया गया। रचना के बारे में पूछा जा रहा है। लाल बाजरा, प्रेम का कीड़ा, चांदनी रात में तालाब जैसी रचना किस टाइम पीरियड की है मित्रों? तो ये उसी टाइम पीरियड की है जिस टाइम पीरियड में आपकी बनी ठनी का रचना हुआ है। सही जवाब किशनगढ़ के साथ जोड़ना, किशनगढ़ शैली के साथ आंसर्स सी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 7 की बात करेंगे। तुझक ए बाबरी में किस चित्रकार के नाम का उल्लेख मिलता है? तुझक ए बाबरी में किस चित्रकार का उल्लेख मिलता है मित्रों? नाम बेहजाद का है, मीर सैयद अली का है, बसामर और अबुल समद का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया। आपसे पूछा गया तुझक ए बाबरी में किस चित्रकार के नाम का उल्लेख मिलता है? तुझक ए बाबरी में फाइनली जो उल्लेख मिलेगा मित्रों वो उल्लेख किसका मिलेगा? वो उल्लेख आपके बेहजाद का मिलेगा। इसलिए जब आप राइट आंसर्स लगाना ए के साथ लगाना। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना देना।
ए इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 8 की बात करेंगे। पूछा गया पालकी उठाने और दीवार पर लिखाई करने का काम कौन सा चित्रकार करता था? दीवार पे लिखाई करता हो, पालकी उठाता हो, जिसमें दुल्हन विदा होती, मशामन करता था, तारा करता था, मधु करता था या फिर दसवंत करता था। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है मित्रों पालकी क्या होती है। आज की डेट में तो अब बग्घी आ गई, आज की डेट में अब बहुत सारे ऑप्शन हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, हाथी है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। पहले के टाइम पे पालकी में ही विदाई। पालकी उठाना और दीवार पे लिखाई करने की जब बात आती है मित्रों, तो राइट आंसर वहाँ पे दसवंत का बनता है, क्योंकि दसवंत कहार जाति से रहा है। कौन सी जाति? कहार जाति से, और कहार जाति का काम पालकी उठाने का रहता है। तो सही जवाब डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है। किसी के पास बुगाटी है, किसी के पास BMW है, कोई फॉर्च्यूनर है, कोई टाटा नैनो लिए, कोई अल्टोस चल रहा है, कोई अर्टिगस चल रहा है। भाई किसी के पास जैसी जिसकी क्षमता वैसी उसका काम। कोई साइकिल से चलता है, कोई मोटरसाइकिल से चलता है, कोई प्लेन से उड़ने लगा है। ऐसी भी सुविधाएं हो गई। दो अलग अलग सुविधाएं हैं। फिलहाल आओ 9 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय को उनके किस काव्य संग्रह पर राजस्थानी कला ने कविता पुरस्कार से सम्मानित कर दिया? अभिसार निशा के लिए, अभिज्ञान शकुंतलम के लिए, तीन नारियां खड़ा लिए हुए हैं, अफरोमती के लिए। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, क्या राम गोपाल विजयवर्गीय की रचना है जिसके लिए उन्हें राजस्थान अकेडमी का कविता पुरस्कार मिल जाता है? वह रचना कौन सी है? वह रचना आपकी फाइनली मित्रों अभिसार निशा है। दूसरे जवाब हमें फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज द राइट आंसर बनाना है। ए इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा और प्रश्न संख्या 10 की हम बात करेंगे। पूछा गया मित्रों गगनेंद्र नाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र जादूगर कहाँ शो है? गगनेंद्र बाबू का फेमस चित्र है जादूगर। क्या ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है, राज्य संग्रहालय लखनऊ में रखा है, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में रखा है, या फिर भारतीय संग्रहालय कोलकाता में रखा है? आपसे ये पूछा गया। गगनेंद्र बाबू जो भारत के पहले घनवादी कलाकार हैं, उनकी एक रचना है जादूगर। तो जादूगर कहाँ रखी है आपसे ये पूछा गया। तो राष्ट्रीय संग्रहालय का नाम याद रखना, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली के साथ आप आंसर्स लगाना। न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चला जाए। अच्छा मित्रों कहा जाता है कि जब जो टाइम हो उसी टाइम पे वो फल खाना चाहिए। अगर गर्मी ज्यादा है, आपको लगी है प्यास और आप कोल्ड ड्रिंक पी लिए, पानी ना पीने की जगह कोल्ड ड्रिंक पी लिए, तो फिर उम्मीद है कि सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा। अब आज हमें बहुत लालच लग रही थी, आम बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे उठाए आराम से उसे अपना स्वाद वाद लेने के चक्कर में उठाए, देखे बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा, लगभग आधा किलो का था, ले लिए, पानी भिगो के रखे, खा लिए। अब थोड़ा सा गले में जलन जैसी हो रही क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खट्टा था। सूंघने पे इतना बढ़िया इत्र जैसा सुगंध दे रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टा निकला। बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। आप क्वेश्चंस देखते हैं, इसीलिए कहा जाता है समय पे खाया जाए। जब आम का समय आ जाएगा ना, खूब ज़्यादा मार्केट में आ जाएगा, तब खाने में मजा आएगा। आप क्वेश्चंस देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? पूछा गया किस रूप में उनकी ख्याति नहीं है? चित्रकार, मूर्तिकार, कवि और कहानीकार। मित्रों बाबा रविंद्रनाथ ठाकुर जो है एक बहुत अच्छे वाले दार्शनिक हैं, एक बहुत अच्छे वाले राष्ट्रीय कवि हैं। कबींद्र नाम से, रविंद्र नाम से, चित्रकार नाम से, कहानीकार नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इन्हें कोई मूर्तिकार के रूप में नहीं कहता है। तो सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ता है। सी इज द राइट आंसर लगा लीजिएगा। हम अगले क्वेश्चंस पे अपने चलेंगे। अगला क्वेश्चन 2 मित्रों दिखावा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि लोग दिखा रहे हैं ये और कर रहे हैं ये। सो आपकी क्षमता हो, जो आपका पावर हो, जो आपके हाथों में हो, बस उतना ही काम करना चाहिए। दिखावा के चक्कर में आज देख रहे थे सभी लोग खरीद रहे थे, सब खा रहे थे, तो हम कह लाओ गरीब आदमी हम भी किसी तरह से देख लेते हैं, खा लेते हैं। ज़्यादा ले नहीं पाए, एक ही ले पाए, आधा किलो का अकेले था, खाने खा लिए, लेकिन कष्ट दे रहा है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संथाल फैमिली के मूर्तिकार कौन रहा है? नाम बलवीर सिंह कट्ट का है, राम किंकर बेच का है, लतिका कट्ट और अवतार सिंह पवार का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया मित्रों क्या नाम है? नहीं, तबीयत तो नहीं खराब होने देंगे प्रियंका जी, हम अपना स्वास्थ्य जरूर ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज वाइज किए हैं, सही हो जाएगा।
संथाल फैमिली के मूर्तिकार के बारे में पूछा गया। राइट आंसर किंकर दा के साथ लगाना, राम किंकर वेज इज द राइट आंसर, आप बना लेना, राम किंकर वेज के साथ आंसर्स लगा दो। अगला क्वेश्चन हम 3 नंबर सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 3 अपनी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया शकुंतला किसकी प्रसिद्ध चित्र है? बहुत अच्छी रचना है शकुंतला। के कुलकर्णी है, विकास भट्टाचार्य है, जय कृष्णा खन्ना है और रवि वर्मा का नाम दे दिया गया। शकुंतला जैसी रचना के बारे में पूछा गया मित्रों। शकुंतला रचना उन्हीं की है जो साधु और मेनका को बनाएंगे, जो कृष्ण और बलराम को बनाएंगे, जो कृष्ण और सुभद्रा को बनाएंगे, जो इंद्रजीत विजय को बनाएंगे, जिनकी बहन का नाम मंगला होगा, जो भारत के पहले तैलीय रचनाकार होंगे, जिनका जन्म केरला किलिमन्नूर में फाइनली 29 अप्रैल 1848 को होगा। सही जवाब आपको रवि वर्मा के साथ लगाना। इज द राइट आंसर लगा लो। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है सेंट वसील का गिरजा कहाँ है? सेंट वसील का गिरजा कहाँ है आपसे पूछा गया। नाम रोम का दिया गया, कॉन्स्टेंटिनोपल का दिया गया, मॉस्को और वियना का नाम आपकी स्क्रीन पे है। सेंट वसील का गिरजा आपसे पूछा गया। सेंट वसील के गिरजा की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो ये मॉस्को में है। मॉस्को आपके रूस में है, आप ये तो जानते ही हैं। तो सही जवाब यहाँ बी के साथ लगा लो। बी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन हम 5 नंबर पढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 5 हमारे स्क्रीन पे पूछा गया फ्रा एंजेलिस्को किस शैली का चित्रकार है? फ्रा एंजेलिस्को कौन सी शैली का चित्रकार है? नाम दिया गया बरोक शैली का है, नवजागरण काल का है, क्लासिकल युग का है, पूर्व रेफलाइस्टिक युग का है। आपसे फ्रा एंजेलिको की बात हो रही है, कौन सी टाइम पीरियड का है? फ्रा एंजेलिको की अगर बात हो रही है, कौन सी शैली का चित्रकार है मित्रों? तो इसके बारे में अगर पूछा जाए पुनर्जागरण काल आंसर्स लगाना। सही जवाब आप सी के साथ बनाना मित्रों। सी इज द राइट आंसर आपका बैठेगा। हम अगले क्वेश्चंस पे अपने चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर होगा, अपनी स्क्रीन पे होगा। पूछा गया सिंगर्स एट दी बार चित्र किस प्रभावशाली चित्रकार का है? सिंगर्स एट दी बार आपसे पूछा गया। नाम दे दिया गया डेंगा का है, मोने का है, सिसिली का है, नाम पिशारो का दे दिया गया। आपसे सिंगर्स एट दी बार के बारे में पूछा। सिंगर्स एट दी बार वाली रचना की अगर हम बात करते हैं तो सही जवाब जो बनेगा तो सिंगर्स एट दी बार के लिए डेंगा आंसर्स देना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। डेंगा के साथ आपका सही जवाब लगाना। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। स्वर पद्धति से बनने वाले अमेरिकन चित्रकार हैं। स्वर पद्धति से बनाने वाले अमेरिकन चित्रकार हैं। नाम रेम्ब्रा का दिया गया, पिशारो का दिया गया, पेलाक्रा का दिया गया, हेनरी मॉडिस का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ लिया गया स्वर पद्धति से बनने वाले अमेरिकन चित्रकार कौन है मित्रों? तो स्वर पद्धति से बनने वाले अमेरिकन चित्रकार का जो नाम आता है पोलार्क आता है मित्रों। राइट आंसर हम पोलार्क देंगे। बी इज द राइट आंसर अपना बनाएंगे। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा और प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पे पूछा गया स्पेन की अति यथार्थवादी कलाकार कौन है? स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन है मित्रों? नाम दे दिया गया सल्वाडोर डाली है, एल ग्रेको है, रोशो है या फिर फ्रांसिस ड्रेकर। आपसे पूछ लिया गया स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन? तो स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार के रूप में जिनका नाम आता है, नाम डाली के साथ जुड़ता है, नाम सल्वाडोर डाली लगाना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ेगा। ए इज द राइट आंसर आप लगाइएगा। अगला क्वेश्चन अपना 9 नंबर आएगा और प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पे पूछा गया हरी पट्टी किसकी रचना है? प्रसिद्ध चित्र है। हरी पट्टी किसका चित्र है मित्रों? नाम दे दिया गया रेम्ब्रा का है, हेनरी मॉडिस का है, पिकासो और गोया का नाम दिया गया। हरी पट्टी के बारे में आपसे पूछा गया। हरी पट्टी अगर रचना की बात आती है मित्रों तो सही जवाब हाँ से हरी पट्टी, हाँ से हेनरी मॉडिस लगाना। सही जवाब सी के साथ बनाना। सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया लेटी हुई लड़की एक चित्रांकित पूर्वे ने किया, डीवर ने किया, नाम रेम्ब्रा का है और मंजित बाबा का नाम दिया गया। लेटी हुई लड़की के बारे में आपसे पूछा गया। लेटी हुई लड़की रचना की अगर बात करते हैं तो सही जवाब रेम्ब्रा के साथ बनता है। सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ता है। अब आपको बताना है इस 50 क्वेश्चंस में